अस्सलाम वालेकुम गाइस, रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज़ाना आपके लिए एक मज़ेदार नाश्ते की या कुछ ऐसी यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो ब्रेड और एग से रिलेटेड हों और डिफरेंट तरह की रेसिपी जो मैं चैनल पर सिखाती हूँ। आप उसे ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए, जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ, अंडा। अच्छा, इसके लिए एक अदद आपको अंडा लेना है। सिंपल उसको बॉयल करना है। उबाल लेने के बाद उसका छिलका उतारना है और छिलका उतार कर आपने उसको सिंपल इसकी समरिंग पहले स्टार्ट करते हैं कि एक पैन के अंदर आप 1 टीस्पून ऑयल डालिएगा। उस ऑयल के अंदर आपने इस अंडे को शामिल करना है। अंडे को शामिल करते ही इस उबले हुए अंडे को फिर आपने एक अलग से बाउल के अंदर तोड़ना है। एक अंडा जो कि होगा कच्चा, सिंपल जर्दी सफ़ेदी समेत जो है वो आपने एक अंडा जो है वो तोड़ के शामिल कर लेना है। और पहला उबला हुआ अंडा था और ये सिंपल दूसरी तरह से आपने अंडा लेना है। 2 अंडों की ये रेसिपी है। ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाएँगी, ना गोश्त जाएगा, ना आलू जाएँगे, ना कोई और चीज़ जाएगी। तो आप झटपट से इसको बना सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। उसके बाद आपने अंडे को फेंटना है। अच्छे से फेंट लेने के बाद अच्छे से विस्क करेंगे और उसके बाद आपने फेंटा हुआ अंडा जो है इस अंडे के अंदर शामिल कर देना है। आँच अब ऑन कर देंगे। चूल्हे की धीमी आँच रखेंगे और धीमी आँच पे इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, साथ में ही धीमी आंच पे रखते हुए मैंने इसके अंदर वेजिस डालना स्टार्ट कर दी थी। सब्जियां डालेंगे जो आपको पसंद हो, शिमला मिर्च पसंद है, प्याज पसंद है, टमाटर पसंद है। उसके अलावा जो है आपको जो जो वेजिस पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की मिकदार इसके अंदर शामिल की है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। 1 से 2 चुटकी नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपने नमक की कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इस्तेमाल करनी है। कुटी हुई काली मिर्च, यानी काली मिर्च जो है पिसी हुई और कुटी हुई दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके अंदर शामिल की है। फिर आपने क्या करना है, अगेन इसको जो है वो एक ऐसे बॉल में शिफ्ट करना है जिसमें इसको जो है आप इस तरह से एक कबाब की शक्ल दे सकें, एक राउंड जो है वो पोच की शक्ल दे सकें। तो आपने इस तरह से इसको शिफ्ट करने के बाद हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। हल्की धीमी आंच पे ये सेट होना स्टार्ट हो गया था। ये देख सकते हैं कि अंडा जो था सिंपल, उसकी वजह से जो उबला हुआ अंडा है उस वो बिल्कुल इसके अंदर एकदम जो है फिट हो गया, स्टिक हो गया। अब ऊपर से आप डालेंगे कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और उसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च अगेन ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। और उसके बाद स्प्रिंकल करने के बाद इसको आपने फ्लिप करना है। अच्छा, इसको जो फ्लिप कर लेंगे साइडों से पहले थोड़ा सा रिमूव करेंगे और उसके बाद ईजिली आप इसको फ्लिप कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए फ्राइंग पैन का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको सिंपल आप किसी भी ऐसे बर्तन में बनाइएगा जिसको आप जो है जिसमें इसको कटोरी की शक्ल दे सकें। और इसको आप चूल्हे से उतार कर एक तरफ पहले अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं था तो इसलिए आप इसे पहले अच्छे से साइडों से रिमूव कीजिएगा। और उसके बाद फ्लिप करने के बाद अगेन इसको जो है वो फ्लिप करेंगे, ये दे सकते हैं। और उसके बाद आप फ्लिप करने के बाद यानी उल्टाने के बाद अंडे को फिर आप इसको अगेन 1 से 2 मिनट देंगे और उसके बाद अगेन चूल्हे पे चढ़ा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे और उसके बाद अगेन दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाने के बाद ये दे सकते हैं। चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया था और उसके बाद अब आप इस पे डालेंगे थोड़ी सी इस पे कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में इस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ इस पे डालेंगे चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने चीज़ को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फिर आपने इसको सर्व करना है। अच्छा, जो नॉर्मली आप जो ऑमलेट वगैरह खा रहे होते हैं उससे कहीं हट के है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। स्पेशली आप इसे टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं। सुबह नाश्ते के लिए परफेक्ट है कि 2 तरह के अंडे होंगे, एक तो उबला हुआ अंडा और दूसरा इस तरह से फ्राई हुआ हुआ। और आप इसकी दे सकते हैं कि एक तो डिफरेंट तरह की लुक है, तो वैसे भी दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो और ही मज़े का था। सो आप इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मज़े मज़े की रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड है, जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अच्छी लगे तो रेड बटन दबा के आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाइक भी कर लेना है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे कॉफ़ी के साथ, पराठे के साथ, चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। इसमें ना गोश्त है, ना आलू है, ना ही आपने ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है, झटपट से रेडी हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने एक ही काम करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।